सुनने वाली है। जिन दिनों में मदीने में अपने मौला जाफ़र इब्न मोहम्मद के पास था, मैं उनके वजूद से बहरामंद हो रहा था, तो एक दिन मस्जिद में मेरी मुलाकात मशहूर माद्दा परस्त इब्न अबल औजा से हो गई। उसका कहना था कि इस जहां का बनाने वाला कोई नहीं है, हर चीज खुद ब खुद वजूद में आ गई है। मुझे लगा कि कहीं मैं उसे मुनासिब जवाब ना दे सकूं, लिहाजा मैं परेशान हालत में फौरन अपने मौला जाफ़र इब्न मोहम्मद के पास गया। इमाम ने मेरी परेशानी का सबब पूछा और मुझसे फरमाया कि मुफज्जल परेशान ना हो, मैं तुम्हें खलकत कायनात में हिकमत परवरदिगार से आशना करवाता हूँ और चरिंद परिंद और तमाम हैवानात के वजूद में आने हत्ता कि तमाम जानदारों की खिलकत के बारे में वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो मोमिनीन के इल्म में इजाफे का सबब होगा और काफिरों और मुलीदों के लिए बाइस हैरत होगा। और ये किताब इन्हीं बातों का मजमूआ है। वाकई जो कुछ भी हक़ानियत खुदा और खुदा शनासी के बारे में कहा जा सकता है वो सब इस किताब में मौजूद है। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि वो मुझे इन उलूम को नश्र करने की तौफीक अता फरमाए। खूब जाबिर, तुम क्या कर रहे हो और अब तक क्या किया है? मैं भी तुम्हारी तरह एक किताब लिखने में मसरूफ़ हूँ जिसके मतालिब सालों कबल इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद ने मुझे अता फरमाए थे। हाँ हाँ जाबिर, हाँ। जब तुम मदीने में थे तो इमाम ने तुमसे कहा था कि तुम हर रोज़ इमाम के पास जाया करो और उन दोनों इमाम मुख्तलिफ उलूम के बारे में तुम्हें बताते थे। इमाम हमेशा फरमाया करते थे कि जाबिर उनमें से एक है जो कि फितरत के बारे में तजस्सुस कर सकता है और रुमूज़ कायनात और उसके बनाने वाले को काफिरों और मुलीदों पर साबित कर सकता है कि वो निहायत गलती पर हैं। ये इमाम की मोहब्बत है जो हमेशा मेरे साथ रही है। ए काश दोबारा वो दिन आ जाएं कि दोबारा इमाम की खिदमत में हाजिर हो सकूं और अपने जहन के सवालात उनसे हल कर सकूं। मेरी दुआ है जाबिर कि तुम हमेशा पहले की तरह अपने काम से जुड़े रहो